हेलो नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम। तो मैं जुड़े उड़े में हूँ। तो आज है जन्माष्टमी। तो दोस्तों जन्माष्टमी की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं अपने कान्हा जी को नहलाने के लिए तुलसी तुलसी पत्ते तोड़ रही हूँ और उनके आज कान्हा जी को भोग में, वैसे तो रोज़ ही कंटिन्यू ही दिया जाता है उनको तुलसी भोग। तो एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, तो मेरे पास तुलसी जी हैं और मेरे पास गेंदे का फूल भी नहीं है, अभी गुलाब के फूल भी। तो ये प्यारे प्यारे फूल खिले मेरे पौधों में, देख सकते हैं आप। ये गेंदे का है पर इसमें फूल नहीं है अभी। तो मैं सोच रही हूँ इन्हीं फूलों को ही, आज इन्हीं फूलों से ही नहला दूँ लल्ला को, कान्हा जी को। ये प्यारे हैं, देखो कितने खूबसूरत है ये फूल। फूल कोई भी हो, इन फूलों से ही किसी भी फूल की जो होती है ना, वो वैल्यू तो होती ही होती है। तो ये प्यारे प्यारे फूल कान्हा जी के लिए मैंने निकाल लिए हैं। अब इनसे जा रही हूँ उनको नहलाने। तो दोस्तों मैं जा रही हूँ नहलाने नीचे। तो आप सब मेरे ब्लॉग में बने रहिए। और कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना ये फूल, देखने में बहुत ही प्यारे हैं। तो चलो अब कान्हा जी को नहलाने चलते हैं हम नीचे नीचे। तो दोस्तों हम लोग लेके आए हैं ऊपर छत से कान्हा जी के लिए तुलसी, और उसमें फूल है, और एक गिलास में हमारा दूध है, दही है, और ये है शहद, और ये है चंदन का टीका, जिसे हम टीका भी करते हैं और इसी से हम नला भी देते हैं। और ये है गंगा जल, भगवान जी के लिए जल है। तो इन सारे चीज़ों से हम कान्हा जी को नहलाएंगे। और अपने प्यारे से कान्हा जी को हम राधे राधे ज़रूर बोल देना दोस्तों प्लीज़। तो पहले हम बनाते हैं स्वास्तिक अपनी थाली में। तो इस थाली में स्वास्तिक बनाते हैं, स्वास्तिक ही बोलते हैं ना दोस्तों, मैं ना पता भूल जाती हूँ, तो इसे स्वास्तिक ही बोलते हैं। तो पहले स्वास्तिक बनाएंगे और उसके बाद हम अपने कान्हा जी को उस पर थाली में बिठाएंगे। और बड़े ही प्यार से, बड़े ही भाव से, हमें बहुत ही भाव से बनाना है स्वास्तिक को, और बहुत ही भाव से हमें नहलाना है अपने कान्हा जी को। और स्वास्तिक हमारा बन गया है और बड़े प्यार से उनके कपड़े मैं उतारूंगी। और ये जो कपड़े हैं ना, हमारे जो कान्हा जी के जितने भी कपड़े पहनते हैं ना, जितने भी कान्हा जी के कपड़े वो पहनते हैं नानी के हाथों का, यानी कि मेरी मम्मी। तो मेरी मम्मी के हाथों के कपड़े पहनते हैं लाला जी, हमारे कान्हा जी। तो मेरे एक तो ये लड्डू गोपाल हैं, और दूसरे नहीं, हम एक बार झूला लेके आए थे, तो उस झूले के साथ ये कान्हा जी मिले थे। तो मैं तब से इनकी भी पूजा करती हूँ, मुझे अच्छे लगते, सुंदर है बहुत। तो हम इनको भी कपड़े वपड़े पहना के और उनके ऐसे तैयार करते हैं। तो अब उनको भी हम नहलाने के लिए रेडी कर दिए हैं। और दोनों कान्हा जी को दोनों टाइम ऐसे भोग लगाते हैं हम लोग। और बेटी मेरी बोल रही थी, तो मम्मी एक बात बताओ, सबसे पहले किस चीज़ से नहलाएंगे, दूध से, दही से, शहद से या चंदन से? तो मैंने सोचा यार अब मैं किससे बनाएंगे। अब मैंने कहा कोई बात नहीं यार, नहलाना तो है, किसी से भी नहला देते, शुरुआत कर लेते हैं। अगर दोस्तों मैंने गलत तरीके से नहलाया तो प्लीज़ मैं माफ़ी मत चाहती हूँ, मुझे इतनी जानकारी नहीं है। और जैसे कि मैं वीडियो में आप सबको कह रही हूँ और कहती भी रहूँगी कि भगवान भाव के भूखे हैं, ना कि किसी अन्न के या किसी धन के या किसी फूल माला के, वो सिर्फ भाव के भूखे हैं। और तो हमारे लड्डू गोपाल को हमने चंदन का टीका, और क्या बोलते हैं इसको, चंदन का लेप लगा के उनको अच्छे से, सबसे स्टार्टिंग मैंने वही किया। तो उनका लेप लगा के उनको नहलाने के लिए तैयार कर दिया। और ये गंगा जल छिड़क के उनको नहलाऊँगी, क्योंकि उनके शरीर को अच्छे से ऐसे मसलेंगे। कहते हैं अंगूठा नहीं लगना चाहिए, लेकिन भाई हमारा जो अंगूठा है वो ज़रूर ही लग जाता है। कितना भी हम कहेंगे कि भाई अंगूठा नहीं लगना चाहिए, पर अंगूठा तो लगता ही है। तो अच्छे से प्यार से हम नहला देंगे अपने लाला को। और बहुत ही भावना से और बहुत ही श्रद्धा से हम जन्माष्टमी मनाते हैं। दोस्तों आप अपने घर में कैसे मनाते हो ये भी हमें बता देना। और मैं कान्हा जी की सेवा तो करती हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनके लिए उतनी सेवा नहीं कर पाती हूँ जितनी सेवा करनी चाहिए। मतलब मैं उनको अपने पुत्र जैसा समझती हूँ, इसलिए मैं सोचती हूँ कि जो मैंने अपने पुत्र को अपने पेट से, अपने बेटे को मैंने जो उसको पेट से निकाला है, उसकी इतनी सेवा नहीं कर पाती। तो ये तो भगवान है, मैं इनकी कितनी कर पाऊँगी। तो मैं करती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं उनकी सेवा इतनी नहीं कर पाती। जो मेरे से बन पड़ता है मैं करती हूँ। और मेरा दिल जो है ना उनके लिए हमेशा ऐसा लगता है वो मेरे बेटे हैं, जब तक मैं इनको कुछ खिला नहीं दूँगी, पिला नहीं दूँगी। और कहीं जाती हूँ तो भी मैं बोल के जाती हूँ कि लाला मैं जा रही हूँ, अभी आ रही हूँ। जैसे कि स्कूल जाती हूँ तभी मैं बताती हूँ। तो इसी तरीके से तो ये मैंने अब दही से नहलाया।
तो ये दही डाल के दही का भी हम करते हैं इनका लेप। और दूध दही ये सबको थोड़ा थोड़ा ऐसे ही मसलेंगे। तो दोस्तों सच्ची बताऊँ तो मैं रोज़ाना ये सब काम नहीं करती हूँ, ये एक जन्माष्टमी के दिन ही करती हूँ, जो इनका बर्थडे होता है जिस दिन। तो ख़ास दिन है तो ख़ास चीज़ों से ही होगा, तो इन ख़ास चीज़ों से हम इनको नहलाते हैं। और जो इनका ये जल होगा, जो हमारी थाली में जल निकलेगा, ये सारा एक बाल्टी में हम डालते जाएंगे। क्यों डालेंगे दोस्तों, फिर इसे हम पौधों में डाल देंगे इन जल को। तो इसी तरीके से हम दूध से भी नहला देंगे। तो हम दूध से भी, तो मैंने ना एक छोटी सी करछी रखी थी, तो मैंने कहा ऐसे पता नहीं ज़्यादा पड़े कम हुए, तो इसलिए मैंने, क्योंकि मुझे और भी भगवान को नहलाना था, तो मैंने सोचा आज जन्माष्टमी का दिन है तो क्यों सिर्फ कान्हा जी, सारे भगवान को नहलाऊँगी। तो मैं सारे भगवान की भी डालूँगी वीडियो, लेकिन मेरी नेक्स्ट वीडियो में जाएगी, क्योंकि ये वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है। तो इसी तरीके से मैं अपनी बेटी को भी सिखा रही थी कि ऐसे करते हैं। वो पूजा वगैरह ज़्यादा करती नहीं है, पर फिर भी जब टाइम आता है तो उसे मैं कहती हूँ ऐसे करो ऐसे करो, तो उसको भी सिखाने की कोशिश करती हूँ। तो अच्छे से वो भी अपने कान्हा जी को, लड्डू जी को बहुत प्यार करती है वो। तो शहद से, दही से, दूध से, सब चीज़ से उनको अच्छे से नहला देना है, अच्छे से उनका लेप करके नहलाना है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, मेरे पास शहद नहीं था, तो दोस्तों मैं शहद ना मैंने सुबह ही मंगाया, क्योंकि शहद से मैं नहलाती नहीं हूँ सच्ची बोलूँ तो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो थोड़ा चिपचिपा टाइप में होता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है मुझे चिपचिप हो रहा है, तो उनको भी बहुत चिपचिपा हो रहा होगा। लेकिन मैंने कई वीडियो में देखा कि शहद से नहलाते ही हैं, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आज एक दिन की बात है, तो अगर कान्हा जी प्रसन्न होते हैं तो ज़रूर उनको, उनके लिए उनकी इच्छा तो आज पूरी करनी, भाई आज उनका बर्थडे है, तो आज उनकी इच्छा तो पूरी करनी ही पड़ेगी ना। छोटे से लाला हमारे प्यारे से हैं, तो उन्हें किसी चीज़ की बातों का बुरा नहीं लगना चाहिए कि माँ मेरे लिए ये नहीं करी, सब तो मेरे लिए ये कर रहे हैं घर में, तो इसीलिए। तो ये मेरे पास था। अब ये जो थाली है उसको खाली करूँगी मैं पहले, और जो छोटी बाल्टी मैंने रखी हुई है पहले उसमें ये पानी पलट दूँगी। तो दोस्तों अगर मेरे चैनल पे नए हैं ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और अगर अच्छी लगेगी ना तो प्लीज़ कमेंट कर देना, और कमेंट में ना राधे राधे ज़रूर कर देना। तो ये मेरी बेटी ना बार बार ना अपने ऊपर भी इसको छिड़क रही थी, क्योंकि ये शुद्ध होता है, अशुद्ध नहीं, ये भगवान का पानी है। तो ये लेके ना पानी अपने ऊपर भी, मम्मी मैं छिड़क लूँ, तो ये छिड़क भी रही थी, मम्मी मैं नहाऊँगी इससे। ठीक है कोई बात नहीं, बाद में नहा लेना। तो ये थोड़ा सा लगा हुआ था शहद, मैंने कहा कोई बात नहीं, शहद ही तो लगा है, इतना क्यों वो कर रहे हो। तो थोड़ा सा पानी से डाल के इसको खंगाल दिया। तो दोस्तों अब हम नहलाएंगे इनको तुलसी और फूल से। तो ये हमारी तुलसी और फूल से, पर थोड़ा सा ना हम उनके साथ ना खेली भी करेंगे, क्योंकि भाई छोटे हैं, नटखट है, थोड़ी शरारत वो करते, तो थोड़ी शरारत हमें भी करनी है। और कहते हैं तुलसी जी उन्हें बड़ी प्रिय है, तो इसलिए उनको तुलसी से तो ज़रूरी नहलाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा तुलसी जल में इनका स्नान। तो हम इसी तरीके से उनको नहलाएंगे और उनके साथ मस्ती भी करेंगे, उनको बहुत प्यार भी करते हैं। तो मेरी बेटी जो है ना वो बहुत प्यार से उनको नहला रही थी, और सुनती नहीं है वैसे वो कोई बात, लेकिन सुन ली, कह रही मैं नहलाऊँगी, जिद्दी करती रहती है। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम ही नहला देना। तो नहलाई उसने बड़े भाव से, बड़े प्यार से। और ये हमारे पास ना गुलाब का फूल तो था नहीं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है कि हमारे ऊपर धूप की कली थी, तो मेरे पास वही फूल था। और दोस्तों एक बात और बताओ, हम ना, हमारा जो फूलों की दुकान है वो बहुत दूर है, जैसे कि लाइन है, वहाँ पर लाइन मतलब रेलवे लाइन है, तो वो क्रॉस करके जाना होता। रात को मुझे शाम को टाइम नहीं मिला, क्योंकि मैं कपड़े वगैरह सिल रही थी, तो मुझे टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल भी, और सुबह भी बिल्कुल फुर्सत मिली ही नहीं जाने की। तो मैंने सोचा अब क्या करूँ, ना तो फल आ पाया ना ही फूल आ पाया। तो फल की चिंता नहीं थी मुझे, फल की इसलिए चिंता नहीं थी क्योंकि फल तो मेरा बाद में भी आ जाता। तो जो मेन काम था वो करना बहुत ज़रूरी था। तो पहले मैंने जो घर की फूल थे जो मेरे गमलों में थे उनसे मैंने नहलाया उनको प्यार से, और उनको प्यार से नहला के उनके वस्त्र भी मैंने अपनी बेटी को बोला था उनके तैयार रखना, तो हमने सब कुछ अपने पास ही रख लिया था। तो दोस्तों इसी तरीके से आप लोग अपने कान्हा जी को भी ऐसे ही प्यार से तैयार करना। तो जन्माष्टमी का उत्सव है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही स्पेशल दिन है। तो अभी ये नहला रहे ना, उनके साथ हम थोड़ी छपक करेंगे। भाई पानी में ना बच्चे करते हैं ना छप छप छप, तो हमने इनके साथ भी करते हैं छप छप, ऐसे करते हैं और मस्ती करते हैं, खूब मस्ती करते हैं उनके साथ।
और कान्हा जी ना सच्ची बता रही हूँ, दिल से बता रही हूँ, जो इतनी सेवा करता है ना दिल से, जो भी फल मांगेगा ना आज के दिन जन्माष्टमी के दिन वो ज़रूर ही मिलेगा। और जन्माष्टमी के दिन एक ख़ास बात आपको ये भी बताना है दोस्तों मुझे, कि पुत्र प्राप्ति का दिन आज बहुत अच्छा होता है। जिस घर में पुत्र नहीं होते उसके दिन, वो आज के दिन जन्माष्टमी के दिन कान्हा जी को अपने घर में लेके आते, ठाकुर जी को, उनको निमंत्रण देके कि हे ठाकुर जी आप मेरे घर चलिए, और उस घर में पुत्र प्राप्ति ज़रूर होती है। क्योंकि ये मैंने भी किया था और ये मुझे पता है, आज के दिन ऐसे किया था, तभी ये जन्माष्टमी के दिन ही मैं ये अपने लल्ला को लेके आई थी। उसके बाद 3 महीने के बाद मेरा कार्तिक भी आ गया था। तो दोस्तों ये जन्माष्टमी का दिन है, बहुत ही उत्सव भरा है। तो जैसे कि मैंने बता दिया आपको कि पुत्र प्राप्ति का दिन है, बहुत उत्सव का दिन है। तो जिसके घर में बेटियां हैं, अगर पुत्र की इच्छा रखते हैं तो ज़रूर आप ऐसे करिए। और कृष्ण भगवान को उनको अच्छे से तैयार व्यार करके उनको रात को मक्खन मिश्री का भोग और तुलसी का भोग रखना और झोली फैला के मांगना कि हे कान्हा, हे प्रभु, अब आप मेरे घर में मेरे पुत्र प्राप्ति मेरी कोख से जन्म लें। तो ज़रूर आएंगे कान्हा जी, ये मुझे पता है, क्योंकि ये मेरे साथ मुझे किसी ने बताया था, तो ये मैंने किया था दोस्तों। देखो दोस्तों, मैं वीडियो में आपको नहलाने का भी बता रही हूँ और नहला भी रही हूँ और आपसे थोड़ी सी बातें भी कर रही हूँ और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कर रही हूँ। तो ये उनके सारे जो उनके श्रृंगार के सामान, जैसे कि उनके माला है, उनके कंगन हैं, तो ये सब मैं अपने, ये नानी ने वस्त्र बनाए थे कान्हा जी के, तो मुझे समझ में नहीं आ रहे थे मैं कैसे पहनाऊँ। फिर मैं समझते समझते मैंने कहा उफ, इसको कैसे बनाना है। फिर मैंने बेटी से थोड़ी मदद ली, फिर मुझे समझ में आया कि अच्छा इसकी रस्सी ऐसे बांधना है और ऐसे इस तरीके से ये बांधना है, क्योंकि इसको मम्मी ने बनाया था ना, तो समझ में नहीं आ रहा था। फिर जब समझ में आ गया तो बहुत सुंदर और बहुत ही फिटिंग का बन गया था। तो दोस्तों, अगर ये बात आपको मेरी थोड़ी सी भी सही लगती है, समझ लगती है, तो आप जन्माष्टमी का दिन है, बहुत ही प्यारा दिन है, तो आप अपने घर ठाकुर जी ज़रूर लेके आना। और पुत्र प्राप्ति के लिए ये बहुत ही अच्छा दिन है। और दोस्तों, आशीर्वाद मैं देती हूँ सबको भगवान का कि हे भगवान, जो भी आज इच्छाएं पूरी, जो मेरी वीडियो देखेगा उसकी सारी इच्छाएं पूरी करना, और कान्हा जी सबके घर आए, सबके घर। तो दोस्तों, यही मेरी वीडियो ख़त्म नहीं होती है, बहुत सारी वीडियो है इसमें आगे भी, लेकिन मैं इतनी लंबी वीडियो ना मैं नहीं दिखा सकती, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबी हो गई मेरी वीडियो। और मैंने कान्हा जी के कपड़े पहनाए उनको बड़ी मुश्किलों से, क्योंकि मेरे समझ तो कुछ आ नहीं रहा था। फिर मेरी बेटी ने बांधा उनको इस तरीके से, उनका जो पीछे डोरी लगी थी वो बांधा, तैयार किया। फिर देखो ये कितने सुंदर कपड़े बनाए मेरी मम्मी ने। तो मेरी मम्मी को मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहूँगी, और क्योंकि इतने सुंदर कपड़े पहनाए हैं और इतने सुंदर मतलब बनाए हैं उन्होंने कपड़े। और मैं चाहती हूँ मेरी मम्मी की आंखें सलामत रहें और हमेशा कान्हा जी के कपड़े बनाए। तो मम्मी मेरी बना के देती है कपड़े, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे मम्मी के हाथों के कपड़े। तो दोस्तों, मेरे कान्हा जी हुए रेडी, बिल्कुल रेडी। तो इसी तरीके से रेडी हो गए। मैं दोस्तों, मैं चाहती थी कि मैं आपको पूरी वीडियो इसी में दिखाऊं, लेकिन मैं नहीं दिखा सकती क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो राधे राधे दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आपको, तब तक के लिए बाय बाय।